हम लोगों ने टेंथ का द इन्वेंटर हु कीप्ड हिज प्रॉमिस सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर था, उसके 2 पार्ट कर चुके थे। ये थर्ड पार्ट है। आज इसमें आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। सो डिसाइडेड टेक अप टू जॉब, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ से पढ़ना था, इसके ऊपर तक पढ़ चुके थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज, ठीक है, नॉलेज। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। देखिए, सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन अ रेलवे। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक अप अ जॉब, एक नौकरी का, इन द रेलवे यानी इस रेलवे में, ठीक है। एट फर्स्ट, पहले, ही पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। पहले जो थे, एट फर्स्ट पहले तो हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं किया, दिस आइडिया, इस विचार को, एज ही वाज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। एज जैसा कि ही वाज, वह थे, जस्ट 12 ईयर ओल्ड, वह 12 साल के, मात्र कितने छोटे थे वो, 12 साल के थे जब उन्होंने विचार किया कि मैं रेलवे में नौकरी करूँगा। और अधिक पैसे के लिए, क्योंकि उन्हें बुक चाहिए थी, कहीं घूमने जाना था, उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी। बट दे एग्रीड, लेकिन दे माने वे, एग्रीड यानी सहमत हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन्स, वेन जब, गेव माने दिया, गुड माने अच्छा, रीजन माने कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय के लिए। जब उन्होंने अपने माता पिता को अच्छा रीजन दिया, कारण दिया कि ये ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों लिया, तो उनके माता पिता भी राजी हो गए। सो एडिसन बिकम्स अ न्यूज पेपर बॉय। सो एडिसन, जो इस तरह एडिसन बिकम माने हुआ, अ न्यूज पेपर बॉय, एक न्यूज पेपर यानी जो अखबार बांटता था, एंड ट्रेवल्ड अप, जो यात्रा करता रहता था, एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट्स। हम लोग यहाँ पर हैं डेट्रॉइट्स, है ना। अब ये जो डेट्रॉइट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ध्यान से देखिए, तो ये आपका जो है कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में बना, तो इसका मतलब या तो ये किसी जगह का नाम है या तो किसी स्थान का नाम है, तो ये जगह का ही नाम था। सो एडिसन बिकम, इस प्रकार, बिकम माने होना या बन जाना, ठीक है। अ न्यूज़ पेपर बॉय, पेपर बेचने वाला लड़का, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और यात्रा करने वाला, द ट्रेन, ट्रेनों में, टू डेट्रॉइट्स, डेट्रॉइट तक। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड फ्रूट्स फल, एंड अर्नड, रुपए कमाए, ठीक है, $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ठीक है। ही सोल्ड, वो उन्होंने बेचे, न्यूज़पेपर, मिठाइयाँ, फल, और अर्न $2, उन्होंने $2 रुपए कमाए पहले दिन। ही सेड टू हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा, एट सुपर, एट सपर, सपर माने होता है रात्र का भोजन, ठीक है। सपर दैट नाइट, ठीक है, सपर दैट नाइट, टेक हिज दिस डॉलर, ठीक है। सपर जो है, सपर जैसे डिनर होता है, वो लगभग 8 बजे 9 बजे के बीच में खाया जाता है, लेकिन जो बहुत देर में खाना खाया जाता है, रात के 11 बजे तक, उसको सपर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, डिनर जल्दी का होता है, और जो बहुत रात के भोजन करते हैं उसको हम लोग सपर बोलते हैं। सपर दैट नाइट, उस रात के भोजन में। टेक दिस डॉलर, यह डॉलर लो, मदर माँ, माँ ये $1 लो, एवरी नाइट, हर रात, आई सेल गिव यू $1, हर रात मैं आपको $1 दूंगा, ठीक है। ध्यान रहे, जो सेल होता है, तो कभी कभी भाव को अवश्य दिखाने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उल्टा यूज की जाती है। जैसे आई के साथ विल लग गया, तो इसका मतलब मैं अवश्य दूंगा, ठीक है। अब आई सेल गिव, तो मैं दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये मत धोखा करें कि सोचें कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब गलत लग गई है। भाव व्यक्त करने के लिए, अवश्य दिखाने के लिए उल्टा लगाई जाती है। डॉलर फ्रॉम द, है, डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो भी कमाऊँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, एंड और, ही माने उन्होंने, केप्ट माने रखा, हिज प्रॉमिस यानी अपना वादा, उन्होंने अपने माँ से जो वादा किया वो हमेशा उन्होंने रखा। अ ईयर, एक वर्ष, अ ईयर और 2, ठीक है, 1 साल या 2। लेटर एडिशन, बाद, एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर,
1 या 2 साल के बाद एडिसन ने खुद निर्णय लिया कि वह अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस्ड करेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग मशीन प्रेस, ठीक है, वो जो छापने वाली प्रेस वाली मशीन होती है वो एक पुरानी खरीद कर लाए। ही बॉट, वो खरीद कर लाए, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक प्रिंटिंग प्रेस, एंड सेट इट अप इन दिस रेलवे वैगन, और उन्होंने उस जो रेल का एक डब्बा था, वैगन, वैगन माने डब्बा, तो उसमें उन्होंने उसको सेटअप किया यानी लगाया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, ही माने वाह, एडिट माने उसको ठीक संशोधित करते थे, एंड प्रिंटेड छापते थे, हिज पेपर अपने पेपर को, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, कुछ कापियाँ उसकी बेच लेते थे, एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन बनाने लगे थे, बनाते थे हैं। विथ द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। विथ द मनी, उस पैसे के साथ, ही गॉट, उन्होंने पाया, ही सेट अप, उन्होंने, ही गॉट, उन्होंने पा लिया था, ही सेटअप, एक बना ली थी, ठीक है, सेटअप कर लगा दिया था, अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, अपनी रेलवे के उस डब्बे में। व्हेन ही वाज 15 ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। व्हेन ही वाज 15 यानी 3 साल के बाद की बात है ये। व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल के थे, तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तब वह एक आपदा या एक्सीडेंट यानी घटना से गुजरे, मिले, दैट अफेक्टेड, जिसने प्रभावित किया, हिज कैरियर, उनके कैरियर को। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, वाइल, जब, ही वॉज डूइंग, वो कर रहे थे, एन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, तो द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने में मुड़ी, तो देयर वॉज अ सडन, अचानक, ज्वल्ट, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage. The was sudden, अचानक, there was sudden jolt, jolt माने जल उठा, and a bit of phosphorus, a bit का मतलब होता है छोटा सा कट्टी या छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा, a bit of phosphorus, फास्फोरस का छोटा सा टुकड़ा, fell on the floor, उस फर्श पर गिर पड़ा था, ज़मीन पर, हिज कैरेज, उनके अपने डब्बे में, एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, बिफोर, पहले, ही कुड, सकते थे, ठीक है, कुड माने पुट, कुड, रख सकते थे, इट आउट, उसे बाहर, द न्यूज पेपर हैड कॉट फायर, और न्यूज पेपर ने पहले ही आग पकड़ ली थी। बिफोर, पहले, ही कुड पुट इट आउट, ही कुड पुट इट आउट, वह बाहर रख सकते थे, तो द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, और न्यूज़ पेपर ने आग पकड़ चुकी थी या पकड़ ली थी। द फायर स्प्रीड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, द फायर स्प्रीड, आग फैल गई, एंड एडिसन साउटेड, एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर, द गार्ड यानी जो गाड़ी में गार्ड होता है रक्षा के लिए, वो गार्ड, ठीक है, द गार्ड केम, आया, इन, अंदर, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट, पुट आउट का मतलब यहाँ बुझाना होगा, ठीक है, पुट आउट द फायर, आग को बुझाने में सक्षम रहे, योग्य रहे। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, बट, लेकिन, दैट वाज, ये था, द एंड यानी अंत, ऑफ द एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का, ऑन द ट्रेन, ट्रेन में। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया, यानी उसे वहाँ से निर्मुक्त कर दिया गया। फिर आगे हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोगों का हो गया था, यहाँ तक हो गया एडिसन, नेक्स्ट स्टेशन तक। अब देखिए, द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल तक, एडिसन टूक अप जॉब इन द डिफरेंट सिटीज़, एडिसन जो थे टूक अप यानी करते रहे, लेते रहे, जॉब्स यानी नौकरियाँ, इन द डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज़, ही मेड गुड, गुड माने अच्छा, यूज माने प्रयोग करना, मेड माने बनाया होता है, लेकिन यहाँ मेड एक्सिलरी वर्ब के तरीके भाव व्यक्त करने के लिए लगता है, तो ही मेड गुड यूज़, उन्होंने अच्छा प्रयोग किया, ऑफ द लाइब्रेरीज़ यानी कि पुस्तकालयों का, एंड मेट एक्सपर्ट्स, और अनुभवी लोगों से मिलते रहे, इन फैक्ट्रीज़, कारखानों में, एंड वर्कशॉप्स, वर्कशॉप कारखाने हो गए, और फैक्ट्रीज़ होती हैं जो आपके सामान का निर्माण करती हैं, जहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फैक्ट्री और कार्यशालाओं में। ही आस्क्ड देम, उन्होंने,
ही आस्क देम, उनसे पूछे क्वेश्चन यानी बहुत सारे प्रश्न। लर्न अ लॉट, उन्होंने बहुत सारा सीखा। फ्रॉम देम, उनसे उनसे उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए और उनसे सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, एंड और वर्कड माने काम किया, हार्डर यानी कठिन से कठिन, ई आर लगता है तो हम लोग जैसे बेटर होता है जब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक। हार्ड, हार्डर एंड हार्डेस्ट, ठीक है, जनरल हो गया है, एक सुपरलेटिव होती है तो सबसे हार्डेस्ट होती है, और ये कंपैरेटिव डिग्री है। फिर उसके बाद हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय अंतराल में, ही was out of a job for a short time and was staying with a friend. During this period, इस दौरान, he was out of a job, वो नौकरी से बाहर थे, for a short time, कुछ समय के लिए, and और was staying, वो रुके हुए थे, with a friend, एक दोस्त के यहाँ, ठीक है, was staying, ठहर रहे थे, without a friend, या एक मित्र के यहाँ रह रहे थे। दिस यंग मैन was वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वह वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, एक महत्वपूर्ण मशीन थी, ठीक है। वन डे, अचानक, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर, एडिसन वहाँ थे, एट द टाइम, उस समय। ही हैड ही हैड लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन की तरफ देखा। एंड रिपेयर्ड, और उसे ठीक कर दिया। इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम का मतलब बहुत ही छोटे समय में या क्षणों में, और विद इन का मतलब होता है में यानी अंदर, ठीक है, किसी समय अंतराल के अंदर कोई काम कर दिया जाए तब हम लोग विद इन का यूज करते हैं, सिर्फ इन का नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी को एक महीने के अंदर अगर आना हो और वो 20 दिन में ही आ जाए तो हम बोलेंगे ही केम विद इन 1 मंथ्स, ठीक है ना कि इन 1 मंथ्स, ठीक है। पूरा पूरा जब एक महीना हो जाता तब आता तो इन बोलते, लेकिन अगर वो उसके अंदर ही आ गया, ये संभावना है, तो विद इन का यूज करते हैं। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। द मैनेजर ऑफ कंपनी, उस कंपनी के मैनेजर ने, प्रबंधक ने, ठीक है, मैनेजर माने प्रबंधक, लाइक्ड, पसंद किया एडिसन को, एंड गेव, दे दिया, हिम, उसे, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अदा कर दिए, पेड ऑफ यानी मुक्त हो गया या अदा कर दिए, हिज डेब्ट्स, अपने कर्जों को। एंड इम्प्रूव हिज लाइब्रेटरी, इम्प्रूव्ड माने और संशोधित कर ली, अच्छी कर ली, हिज लेबोरेटरी यानी अपनी प्रयोगशाला। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, उन्होंने, एडिसन मेड अ सीरीज यानी एक श्रेणी बनाई, ऑफ इन्वेंशन यानी आविष्कारों की, यानी लगातार एक में एक आविष्कार करते चले गए और एक श्रेणी का निर्माण कर डाला। वन इन्वेंशन followed another quickly and Edison earned more fame and money in 1877। वन इन्वेंशन यानी एक इन्वेंशन, फॉलोड अनदर क्विकली, एक करते उसके बाद तुरंत उसका अनुसरण करते हुए दूसरा कर देते, एंड और एडिसन, और एडिसन ने बहुत सारा कमाया, मोर माने बहुत सारा, फेम यानी प्रसिद्धि, एंड मनी यानी धन। इन 1878 ही वाज वर्किंग ऑन द मशीन। इन 1877 यानी 1877 में ही, ये 1877 में इन्होंने खूब कमाया, ठीक है। ही वाज वर्किंग ऑन द मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहे थे, ठीक है। अब इसको इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पसंद आए देखते रहें, इसको 2-3 बार दोहराएं, ठीक है। अपनी कॉपी पर इसका अनुवाद लिखें, शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें।